क्वेश्चन नंबर 83 में था द्रव्य प्राण किसे कहते हैं, द्रव्य प्राण कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद ही जो प्रकृतियाँ थी, है ना, 93 प्रकृतियाँ थी, उसका स्वरूप चल रहा था। तो 93 प्रकृतियों में कल अपन ने पढ़ लिए थे सुभग। सुभग कर्म के उदय से क्या होता है, सुभग नाम कर्म के उदय से क्या होता है, प्रिय, हाँ, उसको ये कहेंगे कि सुभग नाम कर्म से हमें प्रिय लगते हैं। दुर्भग नाम कर्म की वजह से सुहाते नहीं। ठीक है। सुस्वर से क्या होता है, मधुर वाणी मिलती है। दुस्वर से क्या होता है, कर्कश होता है। स्थिर नाम कर्म से क्या होता है, बात पित्त कफ की जो धातुएं रहती हैं वो कैसी रहती हैं, स्थिर हो जाती हैं। तो वो स्थिर नाम कर्म का होता है। और अस्थिर नाम कर्म से क्या होता है, बात पित्त कफ की जो रहती है वो अस्थिर होने से, वो शरीर में अस्थिर होते हैं और उसके अस्थिर होने से काया भी रोग आदि के कारण बनता है। अब आएगा शुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म के उदय से सुंदर शरीर की प्राप्ति होती है। शुभ नाम कर्म के उदय से किसकी प्राप्ति होती है, सुंदर शरीर की, है ना। सुंदर शरीर, अब सुंदर में अपनी परिभाषा अलग अलग होती है ना। किसी को कोई कुछ चीज़ सुंदर लगती है, किसी को कुछ सुंदर लगता है ना। तो वो सुंदर शरीर से यहाँ पर ये तात्पर्य समझना कि सुंदर क्या होता है, कि जिसमें चतुरस्र संस्थान है, जो सुंदर होता है वो कैसा है कि शुभ नाम कर्म के उदय से सुंदर शरीर की और अशुभ नाम कर्म के उदय से असुंदर शरीर की प्राप्ति होती है। तो सुंदर शरीर की प्राप्ति मतलब हमको लगता है कि मतलब रूप लावण्य देखना, कोई फेयर कलर कोई सुंदर मानता है, कोई एकदम अंग्रेज जैसे सफ़ेद को सुंदर मानता है, तो ये सुंदर नहीं है। सुंदर तो सही पे सुंदर कौन सा है कि जो निरोगी शरीर है वही सुंदर है ना। जिसमें क्या हो कि जिसमें अपन अपने हिसाब से कहें व्यवहार से, तो व्यवहार से कहें तो सुंदर शरीर कौन सा है, जिसको क्या है कि जिसको भगवान का नाम स्मरण करने का, देव शास्त्र गुरु के समागम अच्छा लग रहा हो, जिसको जिस शरीर के उदय से, जिस शरीर के कर्म के उदय से जीव क्या क्या कर सकता है कि देव शास्त्र गुरु की समीपता पसंद करता है, उसको सुंदर शरीर कहते हैं, है ना। वही शरीर कैसा है, सुंदर शरीर है। और ऐसा सुंदर शरीर कि जिससे क्या हो कि भगवान का नाम स्मरण कर सके, है ना, अपने आत्मा का स्मरण कर सके, आत्मा का अनुभवन कर सके, वह शरीर कैसा है, सुंदर है। जो शरीर से भिन्न अपने को दिखा दे वो शरीर सुंदर है। जो शरीर ही किसको दिखा दे, जो शरीर से भिन्न अपने को अनुभव कर ले वह शरीर सुंदर है। जो शरीर से भिन्न ना देख के शरीर से अभिन्न मोह करता रहे और मोह करके दुखी रहे तो वो सुंदर शरीर होते हुए भी कैसा सुंदर शरीर नहीं है, वो असुंदर है। तो हीरो हीरोइन का सुंदर नहीं है शरीर, हाँ, जो हीरो हीरोइन है उनका शरीर अपन कहें कि वो बड़ी अच्छी लगती है, ऐश्वर्या राय, और वो खालिस्तान उसकी आंखें बहुत अच्छी है ना। और अभी जो नई हीरोइनें हो हमें वाले मालूम ही नहीं है, जो भी हो, तो जो भी नई हीरोइनें हैं या फिर जो अपने को उसमें दिख जाती हैं, सीरियल में दिख जाती हैं, तो वो भी अच्छी लगने लगती है। सास भी कभी बहू थी और बहू रानी, है ना। और कुछ भी आता है, बड़े घर की बेटी, महलों वाली रानी, ऐसा वैसा कुछ कुछ नाम के सीरियल थे, वो रहने वाली महिला। कहाँ की बात कर रही सहजता बहन, अब जमाना बदल गया। वो तो देख रहे हैं सब लोग सीरियल, वही वाली। नहीं देखते नहीं है, कोई नहीं देखता। तो फुर्सत है इतनी। ये कहना है कि वो आप ही ने तो बोली, तो बोल रही है कि ये जो जितना भी है अपन उनके प्रति ये कहें कि वो सुंदर है, कि बहुत अच्छी एक्शन है, कि बहुत अच्छे से, जैसे कहें कोई मटक मटक के चल रहा है ना, तो वो कैसे कहेंगे अपन वो मटक के चल रहा है तो वो क्या सुंदर है। कि जो सादगीपूर्ण चल रहा है, सादगी से रह रहा है, वो सुंदर है। अपन किसको सुंदर मानते हैं, जो कैसे रहते हैं कि जिसकी चाल ढाल कैसी हो, कि बहुत मटकने चटकने वाली हो। तो मटकने चटकने वाले सुंदर थोड़ी होते हैं। सुंदर तो कौन होते हैं कि जो सादगी में ही सुंदरता होती है। कोई बहुत रूज लिपस्टिक और सब कुछ ठोक थाप रहा है ना, बिना उसके रह नहीं रहा है, 2 मिनट भी कुछ हो, भले ही इतना भी नहीं लग रहा है कि वो सारी बैग्स से बनती है, और ज़्यादा हुआ तो सब लोग क्या समझते हैं कि
वो तो नॉन वेजिटेरियंस थोड़ी हैं, वेजिटेरियंस लेते हैं हम और उसका ही क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन वो भी होती तो उसमें वैक्स तो डलेगी, तभी तो चमक रही है। तो वो लिपस्टिक लगाए तो वो कौन सी लिपस्टिक है कि वो चमकने वाली लिपस्टिक है, तो वो कैसी है कि वो अशुद्ध चीज, अशुद्ध है ना। उसमें क्या लगा है कि मोम डली है, मोम जो होगी वो किससे बनेगी कि वो अशुद्ध चीज़ से ही बनेगी। तो अब वो चीज़ डाल रहे हैं या वो चीज़ पहन रहे हैं, लगा रहे हैं और अपने आप को क्या करेंगे, हमारे और बड़े सुंदर लग रहे हैं, अब हम और सुंदर लग रहे हैं, श्रृंगार करके सुंदर लग रहे हैं। तो वो श्रृंगार करके सुंदर थोप रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो अपने को सुंदर बना रहे हैं कि सुंदर बना रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात आती है, किन्हीं विद्वान ने, शायद धवल जी ने या किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा किन ने कहा। उनने ये कहा कि जैसे गोबर या लाइटरिंग होती है तो उसके सामने क्या करते हैं अपन, उसको कि ढकने कुछ के भी लिए ढक देते हैं उसमें, क्योंकि वो क्यों राख, ढक देते हैं। पहले की माता जी राख डाल देती थी। हाँ, पहले की माता जी उसमें राख डाल देती थी। क्यों डाल देती थी, इसलिए डाल देती थी क्योंकि बदबू ना आए, दिखे ना, है ना। तो ऐसे ही ये चेहरा भी जिसको पसंद नहीं होगा वो थोपने के लिए क्या करेगा कि पाउडर डाल देगा, या पाउडर की राख, या पॉन्ड्स क्या कहते हैं, रूज लगा लेगा या लिपस्टिक लगा लेगा, क्योंकि आपको, नहीं, आजकल है ना? और ग्लो के लिए कुछ और आता होगा। है ना, जो भी चीज़ वही सब लगा लेते हैं तो वो लगा लेते हैं। तो क्यों लगा लेते हैं, क्योंकि ये गोबर और मल जैसा लिख रहा होगा, तभी इसके ऊपर क्या डाल दिए, उसके ऊपर गंदगी छुपाने के लिए रूज, लिपस्टिक और ऐसी चीज़ों का प्रयोग कर लिए। तो यही कहना है कि वो वैसे ही कहा तो जाता है कि मल का घड़ा है, मल का घड़ा समझते, मिट्टी का घड़ा नहीं, जो मल से ही घड़ा बना है वो मल का घड़ा, जो शरीर पे इतना रिझाते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं, पर वो किसका घड़ा है, वो पूरा मल का घड़ा है। तो वो अशुचि है। कैसा है वह, अशुचि। और उस अशुचि शरीर को हम क्या देखते रहते हैं, तो उसी की सुंदरता को देखते रहते हैं, उसी की असुंदरता को देखते रहते हैं। तो ये कहना है कि ये क्या है, ये अशुभ नामकरण का उदय और शुभ नामकरण का उदय। इसको क्या बोलेंगे, शुभ और अशुभ। शुभग और दुर्भग और शुभ अशुभ में अंतर समझ में आया कि जो शुभग होता है उसमें तो प्रिय लगता है, और इसमें क्या होता है, सुंदर दिखता है ना। इसमें शरीर कैसा दिखता है, सुंदर दिखता है, और उसमें क्या होता है, प्रिय लगता है। अब ये सुंदर शरीर बने कैसे कि जिसको जिनवाणी सुंदर लगती है उसका शरीर सुंदर होता है। सब भगवान का होता है, सबसे कहते हैं ना, अत्यंत सुंदर शरीर, अत्यंत सुगंधमय शरीर। सबसे सुंदर शरीर किसका है, सबसे सुंदर शरीर तो भगवान का है। क्यों है, क्योंकि उनको आत्मा सबसे सुंदर लगा। कौन सुंदर लगा, आत्मा सुंदर लगा। अभी हम पढ़ रहे थे बच्चों के साथ माँ बेटे का संवाद, तो वो माँ कहती है, बेटा हट तजो जाओ ना वनवास, बेटा हट तजो। तो माँ बेटा को समझा रही है, माँ बार बार कह रही है कि तुझे खेलने कूदने नहीं मिलेगा, तेरा इतना अच्छा वो है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे तो अब घर कारागृह लगने लगा। घर कैसा लगने लगा, कारागृह लगने लगा। और जो विषय भोग हैं वो विषय भोग मेरे को अब हलाहल की भांति नजर आ रहा है। अब बताओ, वो छोटे से बच्चे हैं और छोटे में उनको क्या लग रहा है कि हलाहल दिख रहे हैं विषय भोग, और अपने को विषय भोग कैसे लगते हैं, उसके पीछे लड़ाई होती रहती है। झगड़ा भी मच जाए घर में तो किसके लिए मच जाए, विषयों के लिए मच जाए। खाने के लिए कि हमको क्या दे दिया, कि हमको छोटा दे दिया, हमारा लड्डू छोटा है, या हमको अच्छे से भोजन नहीं परोसा, हमारी पसंद का नहीं बनाया, इसके लिए झगड़ा हो जाए मम्मी से, हो जाता ना। क्या नाम है आपका, सिद्धि, स्वस्ति। क्या होता है स्वस्ति, ऐसे ही होता ना। क्या कहते हैं कि आपने हमारी पसंद का नहीं बनाया, आज हमारी पसंद, आप मेरे को प्यार ही नहीं करती हो। हाँ, सीधा शब्द यही आता है कि आप मेरे को प्यार नहीं करती, इसलिए मेरा पसंद का नहीं बनाती, है ना। भले ही वो बनने की योग्यता हो और बनाना तो चाह रहे थे, लेकिन वो बनने की योग्यता आज बिगड़ने की थी तो वो बिगड़ गया। लेकिन हमारी पसंद का नहीं बनाओगे, भैया की पसंद का बना दोगे, और भैया की पसंद का खिला दोगे, पर हमारी पसंद का नहीं खिलाओगे। लेकिन बताओ, वो विषय तो हलाहल है। वो छोटे से बेटा कह रहे हैं कि ये विषय कैसे है, हलाहल। मैं सोच रही थी जब पढ़ा रही थी, मैंने कहा गजब होता होगा अगर जिसके चित्त में सही में वैराग्य आता हो, तो वैराग्य में कैसे अंदर से ऐसा भासता है, वो लिखा अकेला नहीं है। वो ऐसा, जिसको वैराग्य होता है तो वो ऊपर ऊपर नहीं चलता कि ऊपर कैसा कि बहुत अनुकूलता मिलती जा रही है, सब लोग बहुत प्यार से बोलते जा रहे हैं, सब प्यार से खिलाते जा रहे हैं, सब प्यार करते जा रहे हैं,
तब तो अपने को क्या लग रहा है कि सब सही है, बढ़िया है। तब अनुकूलता में अपने को लगे कि हाँ चलो अपन भी वन में रह सकते हैं, अपन भी क्या करके त्यागी वृत्तियों के साथ रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को अनुकूलता दिख रही। और वहीं पर यदि प्रतिकूलता दिखने लग जाए सारी की सारी, तो प्रतिकूलता के काल में भी हम पसंद करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, है ना? हम भी व्रती श्रावक बनना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, या मुनिराज आयरिका माता बनना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? तो वो प्रतिकूलता नहीं, वो किसको, जिसको हलाहल विष जैसा दिख रहा हो, जिसको अंदर से इतना वैराग आया हो, उसको 5 इंद्रिय के विषय पसंद नहीं आते। यहाँ पर तो काम करने का रोना है, इसलिए भागने की सोचते हैं, है ना? एक वो छोटी सी बच्ची थी, वो जब योगा करते थे वो आती थी, तो उससे मैंने कहा